children, welcome in your English class. Today I will teach you the 11th chapter of your textbook Rainbow, and this is a story. The name of the story is The Old Khaki, and I have divided this chapter into two parts, and today we will cover the second one. And this story was written by a famous writer and novelist of Hindi literature named Munshi Premchand. His real name was Dhanpat Rai Srivastav and nickname was Nawab, but he is very famous with the name of Munshi Premchand, and he wrote many novels and short stories जिसके बारे में हमने पिछली कक्षा में जाना था। और ओल्ड काकी जो उन्होंने कहानी लिखी जिसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला कि हमारे समाज में वृद्धावस्था में कुछ लोग कैसे अपने बुजुर्गों को तंग करते हैं, कैसे उनका ध्यान नहीं रखते हैं। तो actually he stuck with the rural and urban life of India, and he focused about some challenges of the society in his literature, and the story The Old Khaki represents the same in a very pathetic way. Here the story is of a very old woman who is called Khaki by the family, and she bequeathed all her property to her nephew, and the nephew name was Budhiram, and the wife of Budhiram was Rupa. They had two sons and a daughter called Ladli. Ladli जो थी, she was very much sympathetic towards her Khaki, जो कि बुद्धिराम और रूपा जो नहीं थे, क्या नहीं थे, वो क्या नहीं करते थे, दादी की देखभाल नहीं करते थे, काकी को परेशान करते थे, जो बच्चे उनको भी वो डांटते नहीं थे। सो दिस इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस, एंड मुंशी प्रेमचंद ने इस पे प्रकाश डाला कि दिस शुड नॉट बी हैपन इन आवर सोसाइटी। वी आर सो प्राउड and we are so much proud of our customs and rituals. We are Indians and we never humiliate our elder persons of the family, and elder people of family are very much respectable, and we should help them, we should respect them, and we should take care of them. तो यहाँ जो बूढ़ी काकी के साथ हुआ वो बहुत ही पैथेटिक था। जो हमने जाना कि बुद्धिराम की जो वाइफ थी रूपा, शी वॉज वेरी शार्प टंग्ड एंड शी नेवर पेड अटेंशन टुवर्ड्स द फैसिलिटीज टू गिव लाइक डिनर एंड टू गिव द फूड विच शी वांटेड। जो दादी थी वो बुरी तरह से, जो काकी थी बहुत परेशान थी बुद्धिराम के घर में, और बॉयज जो थे नेवर बिहेव्ड प्रॉपर्ली विद काकी। दे यूज्ड टू टीज हर अ लॉट। काकी वुड क्राई बट नो वन देयर टू लिसन टू हर, एंड शी हैड नो husband, and she lost her young sons in an accident, और जो अब बेचारी परेशान थी उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। और किस तरह से एक शाम को जब बुद्धिराम के घर में, इट वाज द ओकेजन ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ हिज एल्डर सन्स, ceremonies were going on, and puris were being fried in the kadhai. तो दादी को जो बूढ़ी काकी थी, she was very much fond of taking food, and हम जानते हैं कि जिस तरह से बड़े बुजुर्ग जब अपने खाने के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, हमने देखा है उनको बिहेव करते हुए जस्ट लाइक चिल्ड्रन, और वो जरा सी स्वीट में ही उनका मन भर जाता है, और किस तरह से वो खाने के प्रति बहुत क्रेविंग होते हैं। सो वाज द केस विद दिस काकी, एंड puris were being fried in kadhai. The sweet smell of ghee and spices was in the air. Kaki was sitting in her room, and it was dark inside. और हमने जाना
इस में कि किस तरह से बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को धक्का देकर घसीटकर उसको अपने रूम में ले गया कि वो बाहर क्यों आई। जिस तरह से गेस्ट जो आए हुए थे उन्होंने कहा हु इज शी एंड हु इज दिस ओल्ड वुमन, एंड उसके प्रति घृणा का भाव लोगों ने पैदा किया। तो दिस इज नॉट गुड थिंग चिल्ड्रन, you will have to take care of your elders in your family. This was the message of the previous text। और जो हमने पढ़ा the use of beside and besides, beside कहाँ प्रयोग होता है, बगल में जब मीनिंग होता है हिंदी में, और के अतिरिक्त के अलावा जब दिया होता है तो हम besides नाम जो यहाँ दिया गया है ये वर्ड यूज करते हैं। these are two prepositions और उन्हें हमने देखा कि किस तरह सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं। जो क्वेश्चन एंड आंसर्स थे वो थे whom did काकी live with, काकी lived with her nephew बुद्धिराम, जैसा कि हम जानते हैं। और लाडली कौन थी, बुद्धिराम एंड रूपा की बेटी थी। what was the occasion for celebration in बुद्धिराम्स house? It was the occasion of the engagement celebration of बुद्धिराम्स elder son। The next question was why did काकी feel insulted? तो इसका आंसर था when Rupa saw Kaki sitting close to the kadhai, she became angry and shook her with both her hands and shouted abuses, and so Kaki felt insulted। The remaining text we are going to study today and try to repeat after me. So children, listen carefully to me. It was 11 in the night. Everyone was sleeping. Ladli had not eaten her puris yet. She put them in her doll's basket and went to Kaki's room and said, "Get up, Kaki, I have brought puris for you." Kaki asked, "Has your mother sent these?" Ladli replied, "No, it's my share." Kaki finished all the puris, but she was still hungry. Kaki said to Ladli, "Child, go to your mother and bring some more." Ladli replied, "If I wake her up, she will get angry." Kaki said, "Take me to the place where the guests ate." Ladli took her and made her sit among the pattals. Kaki began to eat the food which was left over by the guests. Just then Rupa woke up. She did not find Ladli beside her. Here children, Munshi Premchand wants to say that old age similar to childhood in many ways। जब उसे कोई बुलाने नहीं आया काकी को तो क्या हुआ, वो कमरे से बाहर नहीं निकली क्योंकि बुद्धिराम ने उनको ड्रैग करके कमरे में डाल दिया था। एंड इट वॉज 11 in the night। सारी शहनाई बंद हो गई, सारे गेस्ट चले गए, बट बूढ़ी काकी stomach was churning with hunger and she was very hungry at that time, but no one gave her food। किसी ने उसको खाना नहीं दिया। और क्या होता है, रात के 11 बजते हैं। जो लाडली थी उसने क्या देखा, एवरीवन वाज स्लीपिंग, सारे लोग सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटन हर पूरीज येट। लाडली ने अपनी पूरीज को खत्म नहीं किया था, बिकॉज शी वॉन्टेड टू गिव हर शेयर टू काकी। उसे मालूम था काकी को भोजन नहीं दिया गया है और उसने अपना जो शेयर था वो कहाँ रख लिया था। She put them in her doll's basket। तो डॉल की जो बास्केट होती है, पहले के टाइम में जो गर्ल्स अपनी बास्केट में कई तरह के खिलौने रखती थी जिसमें डॉल भी हुआ करती थी। वो तब ये टीवी और मोबाइल ये सब नहीं हुआ करते थे बच्चों। हम और जो है ना हमारे बुजुर्ग, उन सब लोगों ने गुड्डे गुड़ियों से ही खेल खेले हैं। तब भी जो लाडली थी उसके पास क्या थी, डॉल की बास्केट जिसमें उसने अपनी पूड़ियां रख ली। फिर क्या हुआ, वेंट टू, और कहा गई वो, काकीज रूम एंड सेड, काकी के रूम में गई और क्या कहा, गेट अप काकी, काकी उठ जाओ। आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं लाई हूं। ब्रिंग का
जो सेकंड फॉर्म है ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट, तो कह रही है आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू, मैं आपके लिए पूरियां लाई हूं। काकी आस्क्ड, काकी ने फिर क्या पूछा, हैज योर मदर सेंड दिस, क्या आपकी मदर ने ये सब भेजी हैं? तो लाडली रिप्लाइड नो, लाडली ने क्या उत्तर दिया, नो इट्स माई शेयर, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा भाग है। शेयर मीन्स हिस्सा। काकी फिनिश्ड, काकी ने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया क्या चीज, ऑल द पूरी, सारी पूरियां खा ली। बट शी वॉज स्टिल हंग्री, लेकिन वो अभी भी क्या थी, भूखी थी। चिल्ड्रन, एक हमारे यहाँ कहावत है कि in the summers, in the rainy time when there is a very scorching heat, if we pour some water on ground, तो हीट क्या हो जाती है, और भी ज्यादा वर्स हो जाती है। इसी तरह दादी ने भी जो खाना खाया उससे उनकी भूख शांत नहीं हुई, भूख की ज्वाला और भड़क गई। काकी सेड टू लाडली, लाडली से क्या कहा काकी ने, चाइल्ड, बच्चे, गो टू योर मदर, अपनी मम्मी के पास जाओ एंड ब्रिंग सम मोर, और कुछ और पूरियां ले आओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने क्या रिप्लाई दिया, वो भी अपनी मदर से डरती थी क्योंकि रूपा वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड वेरी शार्प टंग्ड। तो क्या कह रही है लाडली, इफ आई वेक हर अप शी विल गेट एंग्री, यदि मैंने उनको जगाया तो क्या होंगी वो, एंग्री मीन्स गुस्सा। तो काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट्स एट, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां मेहमानों ने खाना खाया था। रियली बहुत ज्यादा टचिंग स्टोरी है ये, जिसमें एक बूढ़ी औरत को खाना भी नहीं दिया जाता। बच्चों, हम और आप ऐसा काम नहीं कर सकते और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इफ वी डू द थिंग इन टू आवर एल्डर्स, द सेम थिंग विल बी डन टू अस बाय आवर नेक्स्ट जनरेशन। जो हम करेंगे आज, वो हमारे बच्चे हमारे साथ व्यवहार करेंगे। यदि हम बड़ों को सम्मान देंगे तो हमें सम्मान मिलेगा, और यदि हम उन्हें तकलीफ देंगे तो बच्चे, जो कमिंग जनरेशन है, वो हमें भी तकलीफ ही देगी। सो गिव एंड टेक का जो है ये रूल प्रकृति ने दिया है। तो यहाँ पर जो क्या कह रही है काकी कि टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट, जहां पर मेहमानों ने खाया था मुझे उस स्थान पर ले चलो। तो यहाँ एक चीज और मुंशी प्रेमचंद जो है wants to shed light on the custom and ritual of our society that we हम लोग खाना खाते हैं। आजकल तो वेस्टर्न कल्चर की तरफ बूफे सिस्टम हो गया है, जहां वी सर्व आवरसेल्व्स एंड टेक व्हाटएवर वी वांट। लेकिन पहले क्या होता था कि लोग जमीन में बैठते थे और उनको लीफ प्लेट्स दी जाती थी, पत्तल्स दी जाती थी, वहां उनको खाना परोसा जाता था जो वो खाते थे। तो आज भी हम ये देख सकते हैं, व्हेन वी गो इन एनी टेम्पल, देयर द फूड इज बीइंग सर्व्ड इन लीफ प्लेट्स। तो ये बहुत ही पायस बोला जाता है कि हाँ, लीफ प्लेट में खाना अच्छा होता है। बाद में ये यूज एंड थ्रो चलने लगा, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट ऑल्सो, एंड पत्तल आर इको फ्रेंडली। तो यहाँ पर क्या है, लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट अमंग द पत्तल्स, लाडली उनको ले गई और कहा उसने बिठा दिया, अमंग द पत्तल्स। कितनी खराब चीज यहाँ पर दिखाई गई है कि एक बूढ़ी औरत को दुनिया भर के लोगों को खाना खिला दिया गया, लेकिन एक बूढ़ी काकी को खाना नहीं दिया गया। तो काकी बिगेन टू ईट द फूड, और काकी ने खाना शुरू कर दिया क्या, विच वॉज लेफ्ट ओवर, जो छोड़ा गया खाना था। कई लोग पत्तल में खाना छोड़ देते हैं, तो वो खाना जो छोड़ा गया था उस फूड को कौन खाने लगी, ओल्ड काकी, और जो मेहमानों के द्वारा छोड़ा गया था बाय द गेस्ट। जस्ट देन रूपा वोक अप, उसी समय रूपा जो है जाग जाती है। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, और अपने बगल में वो जब लाडली को नहीं देखती है तो क्या होता है, शी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड एंड सॉ लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स। Kaki was picking the leftover food and eating. Rupa was stunned. She felt sorry for Kaki,
who remained hungry even on a day of feast, where so many people had food to their content. Kaki behaved like this just for some pieces of puris. She was in a state of shock. Her eyes were filled with tears. It was already midnight. Rupa went to Kaki's room with food. With tearful eyes, she said, "Get up, Kaki. I committed a blunder today by not serving you food. Please forgive me." Hearing these words, Kaki's heart melted. She forgave her and began eating. Kaki blessed her soulfully. Children, यहाँ जो आगे होता है कहानी में वो था कि काकी को इस तरह से छोड़ा हुआ खाना खाते देख करके रूपा का हृदय द्रवित हो गया। उसको अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने जान लिया कि उसने जो गलती की है वो बहुत बड़ी भूल है। तो काकी ने जब इस तरह से बिहेव किया, थोड़े से खाने के लिए जूठी पत्तलों में जाकर खाने लगी, तो बहुत ही जो है रूपा शर्मिंदा हुई। उसके बाद वो खाना लेके जाती है और खाना खिलाती है दादी को। बूढ़ी काकी उसको जो है ब्लेस करती है अपनी आत्मा से। सो लेट्स लर्न इट नाउ। शी वेंट आउट। वो बाहर जाती है। कौन? रूपा। क्योंकि रूपा ने ये देखा कि लाडली उसके बगल में नहीं है। Into the courtyard, वो आंगन में आती है। courtyard means होता है चिल्ड्रन आंगन। and saw लाडली standing near the पत्तल्स, और लाडली को खड़ा हुआ पाती है कहाँ? पत्तल के पास। और काकी क्या कर रही है? काकी was picking the leftover food। काकी जो है छोड़ा हुआ भोजन क्या कर रही है? उठा रही हैं and eating, और खा रही हैं। मतलब the situation was very much pathetic and it was full of a heart-rending event and रूपा was stunned। रूपा जो है आश्चर्यचकित हो जाती है, बिल्कुल आश्चर्यचकित, दंग रह जाती है। stunned means दंग रह जाना। she felt sorry for Kaki who remained hungry even on a day of feast। feast मतलब दावत के दिन भी जो हंगरी रह गई, भूखी रह गई, वो कौन थी? काकी। और उसके लिए रूपा को सॉरी फील होता है। Where so many people had food to their content, जो अपने अपने हिस्से का खाना लोग गेस्ट खा गए। हमारे यहाँ अपने समाज में अतिथि देवो भवा का यहाँ प्रकाश डाला गया है, जिसमें लोगों ने खाना खाया लेकिन किसी एक महिला जो कि घर की बुजुर्ग थी उसको खाना नहीं दिया गया। ये बहुत ही बड़ी विडंबना भी दर्शाई गई है हमारे समाज की। She was in a state of shock. Kaki behaved like this just for some pieces of puris। कुछ टुकड़ों के लिए, पूरी के कुछ टुकड़ों के लिए दादी काकी ने ऐसा बिहेव किया। ये जो था बहुत ही क्या था? स्टेट ऑफ शॉक था। किसके लिए? रूपा के लिए। बहुत ही सदमे में चली गई रूपा। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। भले ही वो शार्प टंग थी, बट शी वॉज गॉड फियरिंग एंड फुल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस ओल्ड लेडी। एंड अंदर से भले ही वो ऊपर से जबान से कड़वी थी, लेकिन उसका जो हृदय था वो ये सब देख के बहुत ही द्रवित हो गया, जैसे कि आम महिलाओं का होता है। एंड विथ टीयरफुल आईज उसने क्या कहा? इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट। बहुत मिडनाइट, आधी रात हो चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम। काकी के रूम में गई रूपा, एंड क्या लेकर के? विद फूड, खाना लेकर के। और आंखों में आंसू भरे हुए थे उसके। और क्या कहती है? गेट अप काकी। काकी उठ जाओ। आई कमिटेड अ ब्लंडर। मैंने क्या किया है? ब्लंडर, बहुत बड़ी भूल की है। टुडे मीन्स आज। बाय नॉट सर्विंग यू फूड, मैंने तुम्हें खाना नहीं दिया। प्लीज फॉरगिव मी। फॉरगिव मीन्स होता है किसी को माफ करना। हियरिंग दीज वर्ड्स
काकीज हार्ट मेल्टेड, काकी का हृदय जो है पिघल गया, जैसे एक आइसक्रीम पिघलती है ना, इसी तरह काकी का हृदय भी पिघल गया। जस्ट लाइक एन इनोसेंट चाइल्ड, जो एक इनोसेंट चाइल्ड होता है, इफ वी रिब्यूक हिम और हर, और आफ्टर सम टाइम इफ वी गिव टॉफीज एंड स्वीट्स टू हिम और हर, तो बहुत खुश हो जाता है। पहले की जो रिब्यूक्स होती हैं और जो हम उसको डांटते हैं वो सब भूल जाता है। इन द सेम मैनर काकी ऑल्सो फॉरगेट ऑल द थिंग्स एंड हर हार्ट मेल्टेड। शी फॉरगेव हर, उन्होंने किसको फॉरगिव कर दिया? रूपा को। एंड बिगेन ईटिंग, और खाना खाने लगी। अभी भी सोचो बेचारी भूखी थी। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ने उसको अपनी आत्मा के साथ जो है ब्लेस किया। आत्मा से मतलब अंदर हृदय से उसके लिए ब्लेसिंग निकाली। हियर चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेम्बर दैट ऑल दीज थिंग्स, मतलब नेस्टी थिंग्स विद योर एल्डर्स, then God will never forgive you. So always do respect your elders and your family members and the members of society. चाहे वो कोई भी हो आपके आसपास, यदि आपसे बड़ा है तो आप उसको रिस्पेक्ट देना ना भूलें। यही compassion for all is the underlined message of the story, जिसके बारे में मैंने 10 लाइनें लिखने के लिए आपको होमवर्क भी दिया था। I hope you must have done it. और जो कहानी हमारी है यही समाप्त होती है। इसमें कुछ नए वर्ड्स के साथ आप जो हैं रूबरू हुए हैं। यहाँ पर हम उन कुछ वर्ड्स को देखते हैं, उनके यहाँ मीनिंग दिए गए हैं हिंदी में। फर्स्ट वन इज क्रेविंग, क्रेविंग मीन्स तीव्र इच्छा। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति। सिजलिंग, सिजलिंग मीन्स गर्मा गर्म। इंसल्टेड मीन्स अपमानित किया। टेम्पटिंग मीन्स ललचाने वाला। ड्रैग्ड मीन्स घसीटा। ब्लंडर मीन्स मूर्खतापूर्ण, भूल। चिल्ड्रन, हियर यू कैन सी द वर्ड्स इन फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन। जो फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन है उसमें यहाँ पर एक वर्ड को दिया गया है। जो वर्ड यहाँ पर हमने लिखे हैं उनको कैसे बोला जाता है ये यहाँ दर्शाया गया है। आपने इसको पहले भी कहीं ना कहीं देखा होगा। हर एक चैप्टर में इस तरह से फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन होता है। और आप जो कोई भी डिक्शनरी खरीदते हैं उसमें IPA वाली डिक्शनरी ही खरीदना, जिसमें इंटरनेशनल फोनेटिकल जो ट्रांसक्रिप्शन होता है अल्फाबेट का वो दिया रहता है। चिल्ड्रन, तो हमने यहाँ नए वर्ड्स मीनिंग देखे। नाउ आज हमने जो इस क्लास में सीखा, the story of the old Kaki, some new words, question and answers, who said to whom, use of yet, already and still, and the story completion. Thank you children, stay safe.